10 दिनों के लिए हम सभी के घर बप्पा आए हैं। तो आज हम क्यों ना शिव जी के छोटे बेटे गणेश जी की कुछ बातें करें। नाटा कद, मोटा पेट, हाथी की सूंड, मूषक की सवारी, लेकिन ये हिंदू धर्म में सबसे प्रथम ईश्वर के नाम से पूजे जाते हैं, विघ्नहर्ता जो हैं। और उनके मजाकिया अंदाज के कारण बच्चे भी उनको बहुत चाहते हैं। हम बड़े तो समझदार हैं इसलिए पूछते ही हैं, लेकिन वो बच्चों के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो मुझे लगा उनकी छोटी छोटी एक दो कहानियां आपको सुनाती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और मैं दीप्ति के झरोखे से कहानियां सुनाती हूँ। गणेश जी को हम प्रथम भगवान के नाम से पूछते हैं। वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि समप्रभ, निर्विघ्नम करू मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। आप सारे काम जो भी करें वो निर्विघ्न हो जाएं, ऐसी हम कामना करके भगवान गणेश की पूजा करते हैं। अब वो शिव जी के बेटे हैं तो ऐसा नहीं है कि उनमें क्रोध का अंश भी नहीं है। वो मजाक मस्करी भी करते हैं, लेकिन जब उन्हें क्रोध आ जाए तो फिर उनको संभालना इतना आसान नहीं होता। तो उन्हीं के क्रोध से जुड़ी एक मैं आज आपको कहानी सुनाती हूँ। कथा है इनफैक्ट। कुबेर, जिसको हम सब जानते हैं धन के भगवान है, धन के देवता हैं, तो वो उन्होंने एक बार सोचा कि मैं शिव जी और पार्वती जी को अपने घर आमंत्रण देता हूँ भोज के लिए। तो वो कैलाश पर्वत पहुंचे, लेकिन भगवान उनकी मंशा समझ गए कि वो अपनी वैभव और अपनी धन संपदा दिखाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने ये बहाना बना दिया कि मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। लेकिन जब वो जिद करने लगे तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने छोटे बेटे गणेश को ही भेज दूँ। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि ठीक है, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। पार्वती जी ने कहा मैं अगर स्वामी नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जा सकती, तो गणेश जी को साथ में ले जाओ और ये आपको पूरा मौका देंगे उनका सम्मान करने का। कुबेर पर चॉइस नहीं थी, वो उनको लेकर के अपने घर चले गए। वहां जाके गणेश जी बड़े खुश हुए, उनको इतनी सारी मिठाइयाँ खाना खाने को मिला। अब उन्होंने भरपेट खूब खाया। पेट तो भर गया, लेकिन उनका अभी स्वाद कम नहीं हुआ था। नीयत उनकी अब भी भटक रही थी कि वो चाहते थे कि मैं थोड़ा सा और खा लूं। उन्होंने और खाया। बड़ा पेट होने के नाते बड़ी भूख थी और खूब उन्होंने खाना खाया। लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि अब चलते चलते कि रास्ते के लिए कैलाश तक जाऊंगा, कुछ रास्ते में भी खा लूंगा और अपने बड़े भाई कार्तिकेय के लिए भी कुछ मिठाई ले जाऊं। तो उन्होंने और बहुत सारी मिठाई अपने साथ बांधी और मूसक पर बैठे चूहे पर और चल दिए। रात हो गई थी, लेकिन रात को चंद्रमा की पूरी किरणें धरती पर बिखरी हुई थी, तो उससे कैलाश पर्वत चमचमा रहा था। वो चलते गए। चलते चलते चूहे के सामने अचानक एक सांप आ गया। अब सांप को देख के चूहे की तो सिट्टी पिट्टी गुम और उसका बैलेंस बिगड़ गया। चूहे का बैलेंस बिगड़ना था कि गणेश जी धरती पर धड़ाम। जैसे ही वो गिरे, उनकी सारी मिठाइयां जो वो लेके चले थे वो भी धरती पर फैल गई। अब सबसे पहले जैसे हम भी करते ना, अगर गिर जाएं ये देखते हैं इधर उधर किसी ने भी देखा तो नहीं। तो उन्होंने भी यही देखा। उन्हें दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया, तो वो खुश होकर के उठने लगे। तभी उनको हंसी की आवाज आई। उन्हें यहाँ देखा, वहां देखा, नीचे ऊपर। अचानक उनकी निगाह ऊपर गई तो देखा चंद्रमा हंस रहा था। बस एक बार को तो वो झेपे और दूसरे ही पल उनको इतना क्रोध आ गया कि उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया। और उससे पहले उन्होंने कहा, मूर्ख, तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक मैं गिर गया हूं, तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो, मदद करने तो आए नहीं, मेरा परिहास और कर रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जो तुम इतना अपनी सुंदरता के अहंकार में डूबे हुए हो और तुमको लगता है कि तुम आसमान तुम्हारा पूरा एक तुम्हारा क्षेत्र है, आज के बाद तुम्हें कोई नहीं देखेगा। पल भर में चंद्रमा को ये समझ में आ गया कि इसने गलत जगह पंगा ले लिया। अब वो तुरंत नीचे आया और गणेश जी के पैरों में पड़ गया। चंद्रमा ने कहा कि भगवान, मुझे माफ कर दीजिए कि मैं अपने अहंकार में डूबा हुआ था और मैं आपके स्वरूप को पहचान नहीं सका। मैं अपनी सुंदरता के घमंड में था, अब मुझसे ये भूल हो गई। उन्होंने, गणेश जी तो लेकिन शांति नहीं हो रहे थे।
गणेश जी ने कहा, नहीं, आज के बाद तुम इतने बड़े विशाल गगन पर राज नहीं कर पाओगे, कोई तुमको देख नहीं पाएगा। अब आप खुद भी सोचिए ना, अगर हमने अच्छे कपड़े पहने हैं, हम सुंदर लग रहे हैं, या हमने कोई सक्सेस मिली है, कहीं अच्छे नंबर आए हैं, कहीं प्राइज़ मिला है, तो चाहते हैं कि उसका एप्रिसिएशन मिले, लोग उसको देखें। ऐसी सुंदरता चाहे शरीर की हो चाहे बुद्धि की हो, किस काम की अगर प्रशंसक ही नहीं है, कोई तारीफ ही नहीं कर रहा तो बेकार है। पर गणेश जी का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। तब उन्होंने उनके चरणों में पड़ गए और वो कहने लगे कि प्रभु, अगर मेरे को कोई देखेगा ही नहीं तो मेरे होने या ना होने का क्या मतलब रह जाएगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब वो ठहरे गणेश जी, तो उनका गुस्सा बहुत देर तक नहीं रहा। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुमको माफ़ तो कर दूंगा, लेकिन ये मत सोचो कि मेरा जो श्राप है ये तो विफल नहीं हो सकता। ऐसा तो ज़रूर होगा कि कोई तुमको देख ना पाए, पर इस श्राप को मैं उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकता हूँ। गणेश जी ने कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये अच्छी बात है, लेकिन अब मैं चाहकर भी अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु अपने श्राप का असर कम करने के लिए मैं तुम्हें एक वरदान जरूर दे सकता हूँ। गणेश जी ने आगे कहा, ऐसा तो अवश्य होगा कि तुम अपनी रोशनी खो दोगे, लेकिन ऐसा 1 महीने में केवल 1 बार ही होगा। इसके बाद तुम फिर से समय के साथ वापस बढ़ते रहोगे और फिर 15 दिनों के अंतराल में अपने संपूर्ण सौंदर्य में नजर आओगे। गणेश जी का श्राप आज भी काम करता है। आज भी चंद्रमा धीरे धीरे कम होता है और महीने में 1 दिन पूर्ण अंधकार आता है, जिसको हम अमावस्या कहते हैं। गणेश जी से वरदान पाकर चंद्रमा बेहद खुश हो गया और इस तरह गणेश जी ने अपने गुस्से को कंट्रोल करके, शांत करके उसको कुछ कम किया और उसको सबक भी सिखा दिया। तो मित्रों, इस कहानी से हमें बहुत सी सीख मिलती है, लेकिन जो मैं समझती हूँ वो ये है कि पहली बात तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए, न शरीर का, न मन का, न धन का, किसी का नहीं। लेकिन और अगर घमंड होता है तो उसका परिणाम हमेशा ही दुखदायी होता है। तो इसीलिए नंबर 1, घमंड मत करो, डोंट बी प्राउड। एंड नंबर 2, अगर सच्चे दिल से कोई प्रायश्चित करता है और हमसे क्या, किसी से भी कोई माफ़ी मांगता है, तो हमें उसको ज़रूर माफ़ कर देना चाहिए। अपने दिल में द्वेष और गुस्सा और जलन रखनी नहीं चाहिए, लेकिन शर्त यही हो कि सच्चे दिल से प्रायश्चित किया हो, जो दोबारा न दोहराने की बात को सोचे, समझे और उस पर अमल करे। आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे किसी नए व्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। एंड प्लीज़, एज आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियोज़। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं या जब व्यूज़ बढ़ते हैं और लाइक्स बढ़ते हैं। यही मेरी प्रेरणा है कि मैं ऐसे वीडियोज़ फिर आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। टेक केयर, बाय बाय।